नेक्स्ट इज़ जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी में होता है मेल और फीमेल, जब इनमें जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा जी, जैसे कि बॉय और गर्ल में होता है, ठीक, जैसे अबॉर्शन करा लेते हैं, निगलेक्ट एब्डोमिनेंट होता है, फीमेल इनफेक्टिसाइड होता है। मतलब इसमें क्या होता है मेनली कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको पसंद नहीं किया जाता, उसको लगाया माना जाता है कि ये तो मतलब कुछ भी काम नहीं करती। वुमेन को जो है वो सैलरी भी बहुत जगह पर कम मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए मेल्स को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, ठीक है, एंड फीमेल्स को नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, इसको हमें रिमूव करना है अपनी सोसाइटी से, क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हर एक फील्ड में जो गर्ल है वो आगे है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यहाँ पर हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को आज के टाइम पे स्पेशल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल क्योंकि वो स्पेशल होते हैं, ठीक है। इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में, जॉब्स के मामले में, सब में दी जाती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सारा आपको पढ़ना है। इसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी के बारे में, इस डिग्निटी की पहचान करना। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें बताया गया था कि जो श्यामलाल है वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो वो बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हैं, पर वो डिसेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। और nobody has the right to disgrace fellow human beings through insensitive and spiteful action, यानी किसी भी पर्सन को कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट स्पाइटफुल एक्शंस करने का। इसके अलावा हम कर रहे हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो बनाए गए, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ हम सारे लोगों को जो है इक्वल माना जाता है लॉ के कानून की नज़रों में। दूसरा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मना करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेबिलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। थर्ड, हर सिटीज़न को जो है शॉप पे जाने का, होटल, पार्क, प्लेस और ऑफ अम्यूज़मेंट हर जगह पर जाने का हक है, कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अगला है अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। अगला है कि इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ इक्वालिटी थ्रू वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना अच्छी, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, क्लास का है, रिलीजन और किसी भी इकोनॉमिक डिफरेंस का है, से बिलोंग करता है। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। मिड डे मील यानी कि दिन के बीच में जो मील मिलता है स्कूल्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे पहले कौन सी स्टेट में लागू हुआ था? तमिलनाडु में 2001 में हुआ था, और इसका मेन पर्पस था कि अटेंडेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको जो कि पूरे देश में जो गरीब बच्चे होते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते थे, वो सिर्फ वहाँ पर एडमिशन तो ले लेते थे, पर उनकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट होती थी क्योंकि वो पूरा दिन उनसे चाइल्ड लेबर वाले काम कराए जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनको स्कूल में मील जब मिलने लग गया, खाना मिलने लग गया, तो वो स्कूल में खाना खाने के बहाने आने लग गए थे, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया, यानी कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा, सभी को शिक्षा मिले, इसी के लिए बनाया गया था। और सारे जो बच्चे हैं सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी, जैसे मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये। इसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो लागू कराया, जिससे कि विलेज में हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। यहाँ पर ये जो मनरेगा था वो एम्प्लॉयमेंट के लिए था। अगला हम पढ़ेंगे बेस ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। हम इसमें पूरे जो पैराग्राफ्स हैं इसमें यही दिया हुआ है मेन चीज़ कि इंडिया के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं थी जहाँ पर इनइक्वालिटी शो हुई। जैसे कि साउथ अफ्रीका के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे क्योंकि वो फेस डिस्क्रिमिनेशन करते थे, काले लोगों को पसंद नहीं करते थे। हालांकि वी ऑल आर ब्राउन कलर्स, राइट। कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग होते हैं वो होते हैं कि ऐसे फेयर स्किन एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन में बिलीव करते हैं, बट
जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के, इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। नेल्सन मंडेला के बारे में आप फर्दर इंग्लिश की एक बुक में भी पढ़ोगे 9th-10th क्लास में, तो उसमें प्रॉपर इनके बारे में बताया हुआ है। इनकी एक बुक भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने फ़ाइट की और कैसे जो है कॉम्प्लेक्शन डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ हुआ था, उनसे कैसे साउथ अफ्रीका को ये बाहर लेकर आए थे और कैसे अपनी कंट्री को ऊपर उठाया था। सो इसी तरीके से हर जो कंट्री है उसमें कानून बनने चाहिए ताकि लोगों का जो नज़रिया है वो चेंज हो। सो इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क आप मुझे पता है कि याद कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट मैं ले सकूँ। थैंक यू।